मीडिया देखने वाले सार दर्शकों ने गौरव पाई राम राम भाई हमने इंटरव्यू देखे होंगे सब चीज़ों के बंदियां के भी सिस्टम सारा देख लिया होगा अपना अपना चैनल पर। लेकिन गुरुजी मिल गया हमने जो गुरुजी तो है लेकिन इंस्टाग्राम का पॉपुलर गुरुजी भी है। तो पहले तो नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण बच्चा। तो पहले तो गुरुजी आपका एक बारी नाम बता दो दर्शकों ने और कहाँ रहो आप एक बारी यूँ और बता दो। थानापति महंत प्रहलाद गिरी, डेरा बाबा मस्त गिरी जी का अखाड़ा, जुंडला गेट, शिवपुरी रोड, करनाल, हरियाणा। हाँ। तो जैसे जी आपका नाम है प्रहलाद गिरी जी लेकिन आपने इंस्टाग्राम पे आपका नाम रखे कुटेल सरकार 1008 उसका क्या मतलब है जी एक बार दर्शकों ने बताओ। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री महंत संतोष गिरी जी महाराज हुए कुटेल में, जो कि बड़े तपस्वी थे, बड़े ही मतलब जिनको भी मतलब उन्होंने कृपा की, आशीर्वाद दिया, आज उनके मतलब वारे के न्यारे हो रहे हैं। तो उन्हीं के नाम से मतलब कुटेल सरकार के नाम से वो प्रख्यात थे। कहीं भी किसी स्थान पे वो जाते थे या किसी भी मतलब जगह पे जाते थे, सभी संत महात्मा गुरु मूर्ति व मतलब सभी भगत जन उनको कुटेल सरकार के नाम से बोलते थे। तो उन्हीं के मतलब नाम से मैंने अपने मतलब इंस्टाग्राम और अपने मतलब फेसबुक चैनल का नाम रखा है। हाँ। तो गुरुजी आपने तो बता दिया लेकिन जो ये अपने दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं जो गुरुजी होते हैं और भी गुरुजी हैं और भी हर गांव में हर मंदिरों में गुरुजी हैं, नमो नारायण जी हैं, तो लेकिन वो अपना चैनल नहीं बनाते, अपना पेज नहीं बनाते, आपने कैसे बना लिया? देखो बेटा आजकल है ना सोशल मीडिया का समय है, ठीक है ना। हर जगह मतलब बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े मतलब आपने देखे होंगे कथावाचक आजकल आज हमारे मतलब प्रेमानंद जी महाराज जी भी है और भी मतलब बड़े बड़े संत है, सबका यूट्यूब चैनलों पे आता है ना। तो मतलब एक जगत को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, कोई अच्छा शब्द मतलब अच्छा संदेश देने के लिए इस चीज़ का मतलब आह्वान किया जा रहा है, इसको मतलब चलाया जा रहा है। हाँ। तो गुरुजी एक बारी उन दर्शकों तक बता दो कि जैसे आप तो अच्छे के लिए कर रहे हो अपना चैनल पेज का काम, लेकिन कई जो होते हैं वो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं इन पेजों का, उनको बता दो कि ऐसे करना चाहिए। आप भी थोड़ा इनको बताओ। देखो सोशल मीडिया तो है ना एक मतलब अच्छे के लिए बनाई है गवर्नमेंट ने, जो भी मतलब ये सारी सुख सुविधाएं दी है जनता को, मतलब एक अच्छा संदेश पहुंचाने के लिए इस चीज़ को मतलब चलाया गया है। पर जो मतलब इसका मिस यूज करते हैं ना, मैं उनको सबको यही बोलना चाहूँगा कि भाई कोई भी किसी भी फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी पेज पे किसी को भी मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे या फिर मतलब कोई गलत गंदा कमेंट ना करे किसी को। अपने किसी को अच्छा भी नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो सभी दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आप लोग हैं ना ऐसे मतलब सभी को देखो, क्या मतलब अपने अंदर अच्छाई है तो सबके अंदर आपको अच्छाई नजर आएगी, और जो अपने अंदर अवगुण होंगे ना तो दूसरे के अंदर भी उस व्यक्ति को अवगुण दिखाई देंगे। तो इसलिए मतलब सबको साथ में लेके चलो और सबको मतलब एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करो ताकि किसी की भावनाओं को गलत ठेस ना पहुँचे। तो गुरुजी हमने भी आपकी वीडियो देखी जैसे कि आप दूनी तपस्या कर रहे थे। हाँ। तो आपने कितने दिनों की तपस्या की है? देखो बेटे ये मैं 2003 से पंचधूनी तपस्या करता आ रहा हूँ। अच्छा, हर साल? हाँ हर साल करता हूँ, मतलब 1-2 साल बीच में थोड़ा मिस हो गया था स्वास्थ्य खराब होने के कारण, नहीं तो अभी मेरी यहाँ पर मतलब 18वीं तपस्या हुई है। हाँ मतलब बाबा मस्त गिरी जी के अखाड़े में जो ये आप इस स्थान पे बैठे हो ना, ये मतलब बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। डेरा बाबा मस्त गिरी जी महाराज का अखाड़ा जो यहाँ पर सिद्ध समाधि है वो बाबा मस्त गिरी जी की समाधि है। आपने नाम सुना होगा सीता माई मोडी, वहाँ भी बाबा मस्त गिरी जी का दूना है जहाँ पर लखवे का आज भी झाड़ा लगता है। तो मतलब जो मेन समाधि है ना बाबा मस्त गिरी जी की वो यहाँ पर है करनाल में, ये शमशान भूमि है। हाँ तो मतलब यहाँ पर सिद्ध महापुरुषों की कृपा से ये स्थान बना है
क्या। और यहाँ पर मतलब मेरे को मतलब तपस्या करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि बाबा मस्तगिरी जी ने कृपा की, गुरु महाराज की प्रेरणा से, उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा। क्या यहाँ पर आया, और उसके उपरांत यहाँ पर जो हमारे नरोत्तम गिरी जी महाराज थे, बड़े मतलब सहनशीलता वाले संत थे, वो भी यहाँ पर 15 वर्ष रह चुके हैं। तो वो चोला छोड़ गए 5वें महीने में। हाँ, तो उन्होंने चोला छोड़ने के बाद संत समाज ने यहाँ का महंत मुझे नियुक्त किया गया, सभी संत समाज के द्वारा यहाँ पर मुझे महंत बनाया गया। उसके उपरांत महाराज जी का 16सी भंडारा किया। 16सी भंडारे के बाद में फिर यहाँ पर 41 दिन की पंचधुनी तपस्या प्रारंभ की। यहाँ 41 दिन भंडारे चले। फिर लास्ट में मतलब बहुत ही भव्य भंडारा किया गया, जिसमें मतलब 30 से 40 हज़ार पब्लिक आई थी। उसके उपरांत फिर अब गौशाला और यज्ञशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया है। हाँ, तो ऐसे मतलब यहाँ पर पंचधुनी तपस्या जो मैंने की, ये 18वीं तपस्या थी मेरी। अच्छा जी। हाँ बच्चा। तो जैसे कि गुरुजी आप तपस्या करते हो और उन्हें पता भी नहीं है कि तपस्या क्या होती है, क्योंकि ये बैठे बैठे फोन में देखे जाए वीडियो ना। एक बार इसका न्यू बता दो, इसका अपने संसार को क्या बढ़िया प्राप्त होगा, क्या अच्छा मिलेगा संदेश, क्या अच्छा मिलेगा संदेश। देख बेटे, जो पंचधुनी तपस्या है या कोई जलधारा तपस्या है, तपस्या तो कोई भी है, वो एक निस्वार्थ भाव से की जाती है। मतलब उसके अंदर कोई ऐसी मतलब इच्छा प्रकट करके नहीं की जाती कि भाई मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो। एक ये सर्वजनक हित के लिए, सर्व कल्याण के लिए, क्या एक विश्व कल्याण के लिए तप जप किए जाते हैं। मतलब हमारे जो भारत भूमि है ना, ये संतों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, क्या ये तर्पण की भूमि है, जहाँ पर मतलब हर नदी मतलब गंगा का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं ना गंगा मैया, मतलब हर कंकर है ना, नर्मदा का कंकर है वो, हर कंकर को हम शंकर मानते हैं। हर मतलब कण कण में हम परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो इसलिए ये वो उन ऋषि मुनियों की धरती है जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जप तप किए। और आज कलयुग के अंदर भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि बड़ी तपस्याएं करते हैं, और इसका फल वो मतलब विश्व कल्याण को ही मिलता है, सब जनता जनार्दन को ही मिलता है, सब भक्तों को ही मिलता है, ना कि मतलब हम लोग अपने लिए करते हैं, मतलब सर्वहित के लिए करते हैं, ताकि जो हमारे मतलब इस संसार में इतना पाप बढ़ता जा रहा है। मतलब देखो, वरुण हत्या को लगा लो आप, देखो मतलब बेटे से सब प्यार करते हैं, पर बेटी कोख में ही मरवा देते हैं। हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, मतलब बेटों से ज़्यादा आजकल बेटी होशियार है, पढ़ लिख के जज बन रही है, डीएसपी बन रही है, डीसी बन रही है, पायलट बन रही है। मतलब करनाल की कल्पना चावला थी, वो चांद पे जाके आई थी। मतलब बेटी तो वो घर का वो सितारा है, वो चांद है जो मतलब चांद तक जाके आ गई है। तो इसलिए मैं सब दर्शकों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी को कोख में मत मारो। मतलब बेटी को मारोगे ना, आप पाप के भागी बनोगे, क्या। तो इसलिए बेटी को भी बेटे जैसा ही सम्मान दो। सही जी गुरुजी। क्या सही जी, सही। तो एक बार ऐसे और बता दो कि आप किस उम्र में गुरुजी बाबा जी बन गए थे। देख बेटे, मैं छोटी सी उम्र में एक छोटे से गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। कुटेल गांव में मेरा जन्म हुआ है, एक प्रजापति समाज के घर में। उसके उपरांत मेरे माता पिता ने मुझे श्री महाराज संतोष गिरी जी कुटेल सरकार के नाम से जो प्रख्यात है, उन गुरु महाराज के चरणों में मुझे समर्पित कर दिया छोटे से को। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद गुरुजी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। फिर मुझे सन्यास दीक्षा दी। फिर कुंभ मेले में मुझे मतलब पूर्ण रूप से सन्यास दे दिया गया। फिर मतलब बचपन से ही मतलब इस भगवान की भक्ति में लगा हुआ। हाँ, और
कुटेल गांव में ही मेरा जन्म हुआ है। कुटेल ही मतलब मेरी गुरु गद्दी है। हाँ जी। हाँ, अच्छा जी गुरु। मतलब मेरे गुरु महाराज की जो समाधि है वो कुटेल गांव में ही है। हाँ जी गुरु जी। पर गुरु जी के पास में आने के उपरांत मेरे साथ गांव के काफ़ी मतलब ऐसे राक्षस लोग होते हैं ना, हर गांव में मिलेंगे। हाँ जी मिलेंगे। मतलब उन लोगों ने मेरे साथ मतलब बड़ा अत्याचार भी किया। कई ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को मतलब बड़े बड़े चौधरी मानते हैं ना हाँ जी गांव के, तो उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा मतलब विद्रोह भी किया। हाँ, बड़ा मतलब अपमान भी किया मेरा। फिर भी उसके उपरांत भी मैंने हार नहीं मानी। हाँ जी गुरु। कहते हैं ना, जिसको अपने गुरु पे और अपने कर्म पे भरोसा है ना, वो कहीं हार नहीं सकता। सही जी। भगवान और गुरु महाराज उसको जिताते चले जाते हैं। हाँ जी गुरु। कहते हैं ना, अपने कर्म पे और अपने मतलब गुरु पे और अपने इष्ट देवता पे भरोसा रखना, सही गुरु। जो जीवन में मतलब आगे बढ़ना है। हाँ जी गुरु। लोग लाख कोशिश कर ले गिराने की, हाँ जी गुरु जी। पर है ना भगवान आपको है ना ऊपर उठाते हुए चले जाएंगे। चले जाएंगे जी। तो हमेशा मतलब विश्वास रखो अपने कर्म पे और अपने इष्ट देवता पे, गुरु महाराज पे। अच्छा जी गुरु जी। तो एक बार ऐसे और बता दो कि कई दर्शकों ने पता नहीं है, कुटेल धाम से आप इधर कब आए थे? देखो बच्चा, ये हमारी गुरु परंपरा है। जो स्थान है ना, जैसे बाबा मस्तगिर जी महाराज हुए, बहुत साल वर्षों हो गए, अंग्रेजों के समय में हुए वो यहाँ। अच्छा जी। हाँ, मतलब 106 साल तो इस डेरे को बने को हो गए हैं। हाँ जी गुरु जी। तो उससे पहले पता नहीं कितने वर्ष पहले उन्होंने यहाँ समाधि ली थी। हाँ जी गुरु जी। क्या फिर यहाँ पर मतलब जैसे कि जीत गिरी जी महाराज हुए, लक्ष्मण गिरी जी महाराज हुए, फिर धूम गिरी जी महाराज हुए, बुद्ध गिरी जी महाराज हुए, जगदीश गिरी जी महाराज हुए। मतलब ऐसे यहाँ पर 33-34 समाधियाँ हैं महात्माओं की, बाबा मस्त गिरी जी महाराज के बाद। हाँ जी गुरु जी। फिर उनके बाद में जैसे श्री महाराज संतोष गिरी जी महाराज के सानिध्य में चल रहा था डेरा, हाँ जी गुरु। तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बैठाया। हाँ जी जैसे कृष्णानंद गिरी जी महाराज थे। हाँ जी गुरु। क्या फिर कृष्णानंद गिरी जी के बाद में फिर अपने जगदीश गिरी जी आए। जगदीश गिरी जी के बाद फिर नरोत्तम गिरी जी आए। नरोत्तम गिरी जी के बाद में अब प्रहलाद गिरी जी आए, जो आपके समक्ष बैठे हैं। अच्छा जी गुरु। हाँ, तो अब मतलब मुझे यहाँ पर लगभग यहाँ महंत बने, ये कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना चल रहा है, तो 4 महीने हुए अभी मुझे यहाँ। अच्छा जी। हाँ, तो एक बार ये ऐसा बताओ जी गुरु जी, कहीं ना कहीं आप भी देखने लग रहे हो, हाँ, ये दुनिया है जो उल्टी जाने लग रही है, मंतों का आदर कम होने लग रहा है, और आदमियों का, मनुष्य का आदर ज्यादा होने लग रहा है। इसका क्या कारण है? ये बच्चा जो मतलब आजकल ये गंदी राजनीति फैली हुई है ना हमारे समाज में, हाँ जी। तो ये मतलब उसका डिफेक्ट है। अच्छा जी गुरु जी। जैसे मतलब जो राजनीति चलाई है ना, वो संतों से निकली है। हाँ जी। चाहे आप महाभारत को देख लो, चाहे रामायण को उठा के देख लो, संतों से राजनीति निकली है, अच्छा जी गुरु। ना कि राजनीति से संत निकले हैं। अच्छा जी गुरु। क्या पर पहले है ना, क्या था, जैसे कि कोई भी राजनेता होता था या कोई राजा होता था ना, तो वो सब संत महात्माओं की सलाह के अनुसार चलते थे। हाँ जी। मतलब किसी भी मठ में, किसी भी मंदिर में संत की या ब्राह्मण की सलाह लेने जाते थे। हाँ जी गुरु जी। पर आज हमारे संत कुछ ऐसे हो गए हैं जो कि संत कुछ लालसाओं में डूबने के उपरांत नेताओं के मतलब पास जाते हैं। अच्छा जी गुरु। क्या पर नेता कई बार उनका अपमान भी कर देते हैं। हाँ जी गुरु जी। क्या मतलब संत का कार्य है अपने मठ में, अपने मंदिर में, मतलब अपने आसन पे बैठ के ही मतलब हर एक चीज का निर्वहन करे। अच्छा जी गुरु। हाँ, सम्मान करो हर व्यक्ति का, पर ऐसा नहीं है कि हम उनके पीछे पीछे फिरे, क्योंकि उससे है ना फिर हमारे समाज है ना इन चीज़ों को मतलब एक अलग रूप से देखता है। फिर कुछ इस जो ये भगवा बाना है ना, भगवा बाना पहन के मतलब कोई भी व्यक्ति घूम रहा है, उस पे ना तो हमारा संत समाज उस पे कोई किसी प्रकार से बयान लगा रहा है कि भाई भगवा पहनना वर्जित है। जो मतलब संन्यास दीक्षा से दीक्षित है वो ही मतलब इन वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा व्यक्ति कोई भी इस वस्त्र को धारण ना करे।
मतलब इन चीज़ों पे मतलब पूरी सख्ताई बरतनी चाहिए, संत समाज को भी और गवर्नमेंट को भी। हाँ जी। क्या हमारी जो मतलब राज्य की सरकार है या हमारे मतलब पूरे भारत की सरकार है, उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सही जी। क्योंकि अब जैसे कि पुलिस की वर्दी है, हाँ जी। पुलिस की वर्दी पहन के कोई हर व्यक्ति थोड़ी घूम सकता है। नहीं जी। क्या फौज की वर्दी को दूसरा व्यक्ति पहन के घूम सकता है? नहीं जी, नहीं घूम सकता ना। तो ऐसे ही ये भगवा बाणा है, हाँ जी। ये भगवा वस्त्र है। ऐसे ही मतलब जो मतलब संन्यास दीक्षा से दीक्षित है वो ही मतलब इस वस्त्र को धारण करे, अन्यथा दूसरा व्यक्ति इस वस्त्र को धारण ना करे। गुरुजी। क्योंकि जो इस वस्त्र को धारण करते हैं ना, फिर उनका अपमान होता है। क्यों? वो इधर उधर घूमते हैं, मतलब भीख मांगते हैं या कोई भी किसी प्रकार से मतलब अलग अलग रूप में मतलब पाखंड करते हैं, तो फिर उसमें हमारा ये भेख बदनाम होता है। तो इसलिए लोगों की आस्थाओं पे, उनकी भावनाओं पे ठेस पहुंचती है। हाँ जी गुरुजी। तो जो अपने दर्शक है, ये एक आधा दर्शक ये भी कहना चाहता है कि जो भगवा बाणा कपड़ा है ना, वो कईयों ने अपना रोजगार भी बना लिया है। हाँ, आजकल मतलब देखो ना आप, एक धर्म के नाम पे एक पाखंड सा फैला रखा लोगों ने। मतलब कोई भी देखो कहीं जगराता होवे या फिर कोई भी धार्मिक कार्य शुरू कर देंगे ना, 5-7 जनी या 5-7 भगत खड़े हो जाएंगे। कोई बोलेगा मेरे में हनुमान आ गया, कोई बोलेगा मेरे में माता जी आएगी, कोई बोलेगा मेरे में गुग्गा पी रह गया। क्या? और वो नशे इतने करते हैं ना, मतलब कई बार तो मन को इतना दुख लगता है कि देख ले भगवान का कितना अपमान कर रहे हैं। भगवान के अंदर इतना तेज है कि हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। खाली उनकी खाली शक्ति आ जाए ना हमारे आसपास, तो उससे ही हम मतलब भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, इस मतलब पाखंड से भी बचो। जो कोई बोल रहे ना मेरे में माता आ गई, मेरे में हनुमान आ गया, मेरे में गुग्गा आ गया, इन मतलब पाखंड से बच्चा सब लोग बचो। क्या? और उनको मतलब सुधारने की मतलब कोशिश करो, उनको समझाओ कि भाई ऐसा मत करो, धर्म को बदनाम मत करो। क्या मतलब आप भगवान की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, अच्छा कार्य करो, कौन रोकता है? पर ये पाखंड मत करो। तो गुरुजी कहीं ना कहीं आपने एक बात पहले ही बोली थी कि जो अपने ये है सरकार वाले जो राजनेता है, वो जो आप है जैसे गुरुजी हैं, इनको अपने साथ लेके चलने लग रहे हैं। क्यों? जैसे कि आप यही देख लो कि जो अपने मुख्यमंत्री बने हुए हैं सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक गुरुजी एक महात्मा संत हैं, लेकिन वो कैसे राजनीति में चले गए फिर? मतलब जो राजनीति है ना, ये संतों से ही निकली है। अच्छा जी। हाँ, संत ही पहले राजनीति के सबसे बड़े गुरु है। हाँ, और योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि मतलब इतने अच्छे संत है वो, जिन्होंने मतलब पूरे यूपी का उद्धार कर दिया। मैं तो कहता हूँ पूरे मतलब भारत देश का उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मतलब इतने अच्छे मतलब संत है वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने मतलब यूपी का जैसे पहली बार वो वहाँ के सीएम बने, दूसरी बार भी बने, और मैं कहता हूँ अब तीसरी बार तो है ना पूरे भारत के मतलब पीएम बन जाए। हाँ, हमारी तो यही कामना है। मतलब जब जब मतलब धर्म पे कोई भी मतलब आँच आई है, हानि आई है, देश में लगा लो, प्रदेश में लगा लो या धर्म पे लगा लो, फिर संतों ने अपना मतलब अपनी शक्तियों का और अपनी मतलब जो भी राजनीति है अपने ज्ञान का मतलब पूरा वो किया है प्रदर्शन। हाँ, तो ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी मतलब पूरे तन मन धन से मतलब देश की सेवा में तत्पर खड़े हैं। और आगे भी मतलब जनता से मतलब यही अपील करूंगा मैं सब दर्शकों से कि मतलब आगे मतलब जो भी पीएम बने वो योगी आदित्यनाथ जी को ही बनाओ। हाँ। तो गुरुजी एक मेरा आखिरी सवाल है, इससे आप थोड़े भड़कियो मत, मैं पहले बोलने लग रहा हूँ, क्योंकि जो और नए नए संत आने लग रहे हैं गुरुजी, संत वो भी बन रहे हैं, लेकिन कोई इधर को टैटू छपवा रहा है, कोई इधर को टैटू, वो क्या संत को अच्छा लगता है? देखो बच्चा, अच्छा तो नहीं लगता ये सब चीज़ें, पर मैं एक जरूर कहना चाहूँगा
कि अपना अपना एक जीवन है, उसको जीने का अपना अपना तरीका है। कोई कहते हैं ना किसी में मस्त है, कोई किसी में मस्त है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। क्या अब वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है, वो हमें मालूम नहीं है। ये उसके अंदर की जो भावनाएं है ना, वो ही बता सकता है। पर वैसे तो देखो है गलत ये सब चीज़ें भेख में होने के बाद, पर फिर भी अपनी अपनी जीवन है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। जो जैसा जीना चाहता है तो उसको बोलने का हमको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, हम कैसे है, हमें अपने आप को सुधारना है। क्या जब हम अपने आप को सुधार लेंगे ना, तो दूसरा व्यक्ति देखते देखते अपने आप सुधर जाएगा। सही जी गुरुजी, क्या सही जी। तो मैं अपने ऊपर ही सारी चीज़ों को लेके चलता हूँ हाँ जी, कि हम अच्छे हैं ना, सब अच्छे हैं। अच्छा गुरुजी। क्या ये तो एक नॉर्मली ही है, मतलब एक जैसे समय का कहते हैं ना, समय समय पे हर एक चीज़ परिवर्तित होती है। हाँ जी, पहले जैसे ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, हाँ जी, जंगलों में, वीरान गुफाओं में तपस्या करते थे, कंदराओं में हाँ जी, कंद मूल फल खाते थे। पर आज समय के अनुसार बेटे जैसे अपन जंगलों में जाएंगे, हाँ जी, फॉरेस्ट वाले है ना, तुरंत बोलेंगे हे महाराज जी कहाँ से आए, चलो उठो यहाँ से। हाँ जी, मतलब आज के समय में हम सार्वजनिक जगहों पे भी नहीं रह सकते हैं। सही जी गुरुजी। क्या नहीं मतलब एक ऐसा समय आ गया है कि हमको अपनी ही भूमि खरीद के रहना पड़ रहा है। नहीं पहले संत महात्मा ऋषि मुनि जहाँ चिमटा गाड़ दिया वहीं धूना चल दिया। हाँ जी, क्या वहीं धूना लगा दिया, और वहीं पर मतलब भगत लोग आ रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, उनका कल्याण हो रहा है। पहले ऐसा था बच्चा, है ना। सही जी तो गुरुजी, अब समय के अनुसार ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई है। सही जी गुरुजी, क्या सही। तो फिर ऐसे तो गुरुजी अपने घरों में नहीं सारे संत बन जाएंगे। जैसे आप कहने लग रहे हो, पहले जो जंगलों में रहते थे उधर ही अगर अपना चिमटा गाड़ देते तो उधर ही धुआं लग जाता था। अब जमीन खरीदनी पड़ रही है खुद ही के रहने के लिए। हाँ। लेकिन आगे आगे समय के बदलाव के साथ फिर तो घर में ही सब महात्मा संत बन जाएंगे। फिर देख बेटे, जो डेरे की मतलब या किसी मतलब धार्मिक स्थल की जमीनें होती थी ना, वो लोग दबाए बैठे हैं। हाँ जी, क्या अब यहाँ भी मतलब एक ऐसे ही कोई सेवादार था बाबा के दौर, वो सेवा करता था। हाँ जी, तो अब बोल रहा है मेरा ही हक लगता है यहाँ। हाँ जी, भाई महात्माओं की परंपरा है ये, तो महात्मा ही रहेंगे यहाँ। हाँ जी, क्या अब दूसरे ना कैसे रहने दे देंगे यहाँ। हाँ जी, तो जो मतलब संत समाज को मंजूर होवेगा वो ही यहाँ पर मतलब सुचारू रूप से संचालन करेगा। हाँ जी, अब कोई ऐसा गृहस्थी आदमी आकर यहाँ बैठ गया, हाँ जी, भाई उसने तो अपना घर भरना है, वो यहाँ का विकास थोड़ी करेगा। सही जी। या आए गए ना चाय पानी थोड़ी पूछेगा, नहीं जी, नहीं। या 10 आदमियों का भोजन थोड़ी रोज बना के खिलाएगा। नहीं जी, वो तो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगा। हाँ जी, तो इसलिए संत में और गृहस्थ व्यक्ति में ये अंतर है। हाँ जी। क्यों संत मतलब सर्व हित के लिए जीते हैं। हाँ जी, क्या उनको मतलब सब लोग एक सम्मान है। हाँ जी गुरुजी, पर जो मतलब गृहस्थी लोग होते हैं ना, वो अपने परिवार का ही संचालन करते हैं। सही जी गुरुजी। ऐसा है। धन्यवाद गुरुजी, आपने आपका कीमती टाइम हमारे चैनल पर दिया। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। थैंक यू एंड नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण बेटे, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारे खूब ज़्यादा फॉलोवर बढ़ावे, थैंक यू जी गुरुजी। खूब खूब आशीर्वाद देवे धरते। ठीक है। आपने अगर वीडियो पसंद आया, आगे मिलते नेक्स्ट वीडियो। शाटा डाबे विश्व जय हरियाणा, जय हरियाणी, जय भारत, जय वंदे मातरम।